तो मैंने बोला यार देख, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोहेरेंट सोर्सेज होना चाहिए ना बेटा, हाँ ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज होना चाहिए ना बेटा, और हाँ ना तो बोल दो यार, डल रेस्पॉन्स, ठीक है। तो मैंने बोला यार देख, मेरे को स्टडी क्या करना है, इंटरफेरेंस, यानी सोच के देख, क्या मुझे ब्राइट डार्क दिखना चाहिए? अगर सोच ले मुझे वो दिखा ही नहीं, तो क्या मेरे लिए पढ़ना बेकार है ना बेटा, पढ़ना बेकार है ना, अगर वो मुझे दिखाई नहीं, अगर मेरे को कंप्लीट दिख रहा है तो वो पढ़ना बेकार है मेरे लिए। अभी तो सोच के देख, मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने बोला एक सोर्स है S1, एक सोर्स है S1 और एक सोर्स है S2, ये एक पॉइंट पे जा रहा है P, तो यहां तक का दूरी है x2, यहां तक का दूरी है x1 कर, ये x1 कर, ये x1 है और ये x2 है, समझना ध्यान से, समझना, ठीक है। मैंने बोला S2 का इक्वेशन है A2 sin ऑफ ओमेगा 2t प्लस kx प्लस phi 2, समझना ध्यान से, ठीक है बेटा, हाँ। और इसका क्या है बेटा, A1 sin ऑफ ओमेगा 1t प्लस kx प्लस phi 1, समझना ध्यान से, समझ में आ गया बेटा, ये है ना, ये ओके डन। मैंने बोला व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई क्या होगा बेटा, डेल्टा फाई क्या होगा बेटा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, और हाँ ना तो बोलो प्लस x2 माइनस x1 इंटू के प्लस phi 2 माइनस phi 1, क्या यही होगा बेटा, ठीक है। अभी ये समझ लेते हैं, तुमको देख के लग गया होगा कि ये साला इनको मतलब कोहेरेंट नहीं है, देख के समझ में आ गया ना बेटा, कि कोहेरेंट के लिए मैंने क्या बोला कि फेज डिफरेंस ऐसा होना चाहिए जो कि टाइम के साथ बदले ना, उसका फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इसका तो फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदल रहा है, पहले समझ ले। फिर मतलब अभी मैंने दो सोर्स ऐसे बनाया, S1 और S2, फिर सेम कंडीशन, ये x1 और ये x2, हाँ ना तो बोलो, ठीक है। फिर मैंने बोला व्हाट विल बी, इसका मैंने इक्वेशन भी लिख रहा हूं, A1 sin ऑफ ओमेगा t प्लस phi 2 प्लस k, ऐसा समझ, ठीक है, और हाँ ना तो बोलो, ठीक है। मैंने बोला इसका क्या होगा, A1 sin ऑफ ओमेगा t प्लस kx प्लस phi 1, ठीक है। व्हाट विल बी डेल्टा फाई, क्या वो होगा x2 माइनस x1 इंटू के प्लस phi 2 माइनस phi 1, ध्यान से देखना और बोलना, क्या ये होगा बेटा, हाँ क्या ये होगा बेटा, तो सोच के देख, व्हाट डज दिस इंप्लाई बेटा, क्या ये यही इंप्लाई कर रहा है कि कोई भी एक पोजीशन या फिर कोई भी एक पॉइंट पे फेज डिफरेंस कैसा आ रहा है मेरा, कांस्टेंट, कोई भी एक पॉइंट पे फेज डिफरेंस कैसा आ रहा है, कांस्टेंट। सोचिए देखिए, इनिशियल फेज भी कांस्टेंट है, हाँ, क्या मेरा x2 माइनस x1 भी कांस्टेंट है, पाथ डिफरेंस, हाँ, क्या k तो ऑलरेडी वो तो जन्म सिद्ध कांस्टेंट है 2 पाई बाय लैम्डा, तो ये भी कांस्टेंट है बेटा। तो क्या ओवरऑल डेल्टा फाई मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, डेल्टा फाई कांस्टेंट आ रहा है, ध्यान से समझना, ये डेल्टा फाई कांस्टेंट आ रहा है। तो मेरा इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है cos फाई के, अरे यार I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2, यानी मैं बोल सकता हूँ ना कि मतलब काइंड ऑफ डिपेंड्स ऑन डेल्टा फाई, हाँ ना तो बोलो, यानी डेल्टा फाई अगर कांस्टेंट रहा तो I कांस्टेंट रहेगा, और डेल्टा फाई अगर कांस्टेंट ना रहा तो I कांस्टेंट। अच्छा सोच के देखिए, डेल्टा फाई डिपेंड्स ऑन cos फाई, सोच के देखिए, मैं बोलूंगा इंटेंसिटी इज डिपेंडिंग ऑन डेल्टा फाई, हाँ ना तो बोलो, हाँ सुनना ध्यान से, मैं बोलूंगा अगर डेल्टा फाई मेरा चेंज कर रहा है, वक्त के साथ, तो क्या इंटेंसिटी भी चेंज करेगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या होगा, फिर I will not be constant, ध्यान से समझना। और मैं बोलूंगा अगर ये चेंज नहीं कर रहा है, तो अगर ये चेंज नहीं करेगा तो मैं बोलूंगा I will be constant, ठीक है। तुमको देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, डेल्टा फाई कांस्टेंट आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, कोई भी एक पॉइंट पे इंटेंसिटी विल बी कांस्टेंट। मैं अगर इस पी पॉइंट को पकड़ू, अगर मान लो इसका 10 ब्राइटनेस है या फिर 10 इंटेंसिटी है, इसका 10 ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, समझ में आ गया बेटा। लेकिन तो सोच के देख, यहाँ पे जो मेरा आया, यहाँ पे जो मेरा डेल्टा फाई है, क्या वो कांस्टेंट है कि नहीं है, ये सोचिए टाइम के साथ बदल रहा है ना बेटा, हाँ टाइम के साथ बदल रहे हैं, टाइम का फैक्टर आ रहा है ना, वो टाइम तो कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे तैसे टाइम चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। तो सोच के देखिए, हाँ ऐसा होगा, इस पॉइंट पे कभी तो तेरे को ब्राइटनेस दिखेगा 10, कभी तो तेरे को दिखेगा 20, कभी तो तेरे को दिखेगा 0, कभी तो तेरे को दिखेगा 50, कभी तो तेरे को दिखेगा 60, ऐसे दिखेगा ना बेटा। यानी कि यहाँ पे इंटेंसिटी भी चेंज होता रहेगा हर एक टाइम इंटरवल पे। अभी तो सोच के देख, जो मैं पैटर्न देखना चाहता था यहाँ पे देख ही नहीं पाऊंगा यार, तो सोच के देख, मैं बोल रहा हूँ एक लाइट मैंने यहाँ लगाया, एक लाइट मैंने यहाँ लगाया, ठीक है। बोलोगे सर फिर तो ऐसा होना चाहिए कि इस लाइट में मुझे डार्क ब्राइट दिखना चाहिए, है ना बेटा, हाँ, लेकिन फिर सर दिखता क्यों नहीं है, बिकॉज दीज आर इनकोहेरेंट सोर्सेस, है ना बेटा, क्योंकि वो टाइम के साथ बदल रहा है। तो सोच के देखा, अगर एक ही जगह में 10 बार ब्राइट हो रहा है और 10 बार डार्क हो रहा है इन 1 मिली सेकेंड, 10 बार, हाँ समझ में ही नहीं आएगा, तुझे क्या लगेगा लाइट जल रहा है बस, 10 बार बंद हो रहा है और 10 बार जल रहा है, मैं बोल रहा हूं 10 बार बंद हो रहा है और 10 बार जल रहा है इन 1 मिली सेकेंड,
समझ में आएगा क्या? पलक झपता ही वो हो जाएगा। अरे नहीं आया। हाँ, तो सोच के देख, मुझे एक पॉइंट पे मुझे कांस्टेंट इंटेंसिटी नहीं मिलेगा, यानी मुझे क्या मिलेगा कि इंटेंसिटी वेरी तो कर रहा है, लेकिन उसमें मुझे समझ में नहीं आएगा कौन सा डार्क है कौन सा ब्राइट है, क्योंकि ऐसा हो रहा होगा ना बेटा कि ब्राइट डार्क को हो रहा होगा बहुत तेज, ब्राइट डार्क को हो रहा होगा बहुत तेज, तो इंटेंसिटी एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट नहीं होगा। तो सोच के देख, जो मैंने YDAC अभी तक पढ़ा है, ये हाँ है बेटा, ये जो मैंने अभी YDAC पढ़ा है, सोच के देखिए, ये जो डार्क फ्रिंजेस है मेरे पास, कहां गया बेटा? अरे अरे कहां है? अरे कहां गया वो? सोचिए ब्राइट डार्क आ रहा है, तो हम लोग इसको क्यों ऐसा देख पा रहे बेटा? हम लोग क्यों ऐसा देख पा रहे? बिकॉज इसका इंटेंसिटी कांस्टेंट है इस पॉइंट का। और हाँ ना तो बोलो, मान अगर ये कांस्टेंट ना होता, इस पे जलता बुझता तो ये डार्क रहता, क्या हम लोग स्टडी कर पाते? तो अगर फेज डिफरेंस चेंज होता है तो क्या मेरा इंटेंसिटी चेंज होता है? तो वहां पे क्या हो रहा होगा, एक ही पॉइंट पे बहुत बार ब्राइट डार्क हो रहा होगा, तो मेरे लिए वो जान पाना पॉसिबल नहीं है कि कौन सा ब्राइट फ्रिंज है और कौन सा, मेरे लिए वो जानना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी मैं जान ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं? कोहेरेंट सोर्स, जिसका फेज डिफरेंस बदले ना टाइम के साथ, ताकि इंटेंसिटी उसका कांस्टेंट रहे। तो ये पॉइंट की इंटेंसिटी ऐसा ही रहना चाहिए, तब मैं जाके इसको स्टडी कर पाऊंगा। सोच, मैंने इसको देखा, फिर देखा ये डार्क हो गया, फिर देखा ये ब्राइट हो गया, फिर देखा ये डार्क हो गया, समझ में नहीं आएगा तो स्टडी ही नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई वी नीड कोहेरेंट सोर्सेज। तो इसका थोड़ा सारा पॉइंट लिख लो, फिर मैं भाग जाता हूं। इसका थोड़ा सारा पॉइंट लिख लो। तो हाँ, इधर सार पॉइंट स्टार्टिंग से लिखना, ठीक है? लिखो, स्टार्टिंग से लिखना, पूरा YDAC जितना भी है इसी में है, ठीक है? लिखना, स्टार्टिंग से लिखो, बोलो, लिखो कि YDAC is nothing but interference of waves. YDAC is nothing but interference of light waves. Interference of light waves. ठीक है? तुमने उसमें जगह छोड़ा, उसमें नहीं होगा बेटा, पूरा इतना बड़ा पॉइंट है। अच्छा, मेरे को लगा वाई कोहेरेंट, मैंने तब बोला था ना कि जगह छोड़ना, ठीक है? मैंने बोला कि YDAC is nothing but interference of light waves which are coherent. यहाँ पे एक स्लिट को, यहाँ पे दो स्लिट बनाया जाता है, यहाँ से दो स्लिट बनाया जाता है और एक सोर्स लगाया जाता है। यहाँ पे दो स्लिट बनाया जाता है और दो सोर्स लगाया जाता है। यहाँ पे दो स्लिट बनाया जाता है और एक सोर्स लगाया जाता है। देन स्लिट्स दो स्लिट्स बनाया जाता है और एक सोर्स लगाया जाता है और एक सोर्स लगाया जाता है। समझ में आ गया? एक सोर्स लगाया जाता है, वो सोर्स से वेव्स निकलता है और वो दो स्लिट से गुजरता है। वो सोर्स से लाइट वेव्स निकलता है, वो सोर्स से वेव्स निकलता है और स्लिट से गुजरता है। वो सोर्स से वेव्स निकलता है और स्लिट से गुजरता है। वो सोर्स से लाइट निकलता है और स्लिट से गुजरता है। सोर्स से वेव्स निकलता है, स्लिट से वेव निकलता है और स्लिट से गुजरता है। And at that time slits behave, and at that time, बेटा ऑनलाइन वाला ऑफ कर देता हूँ, कोई नहीं है बेचारा, तुम्हारा चार्ज हो जाएगा बेटा, ठीक है? एंड कहां तक बोला मैंने? And at that time these slits behave as coherent sources, independent coherent sources. And at that time slits behave as independent coherent sources, और यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाता है, hence we see the interference pattern, समझ में आ गया बेटा? सार पॉइंट क्या होता है एग्जैक्टली समझ में आ गया? इंटरफेरेंस पैटर्न। अभी लिखो, वो सब लिख लिया ना, मैक्सिमा कहां पे आता है, मिनिमा कहां पे आता है। ये तो होता है कि इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, व्हाई वी आर सीइंग डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। अभी लिखो वाई कोहेरेंट। नहीं, ये तो मैं सार पॉइंट लिखा रहा था YDAC का। लिखो,
लिखो YDAC में इंटरफेरेंस होता है, YDAC में इंटरफेरेंस होता है, सो देयर विल बी अ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। YDAC में इंटरफेरेंस होता है, सो देयर विल बी अ वेरिएशन in intensity, so there will be a variation in intensity। YDAC में इंटरफेरेंस होता है, so there will be a variation in intensity। अगर मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न देखना हो, तो मुझे एक पॉइंट का इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना होगा। अगर मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न देखना हो, तो मुझे एक पॉइंट का इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना होगा। और मुझे पता है कि इंटेंसिटी, एक पॉइंट का इंटेंसिटी कांस्टेंट रखना होगा, और मुझे पता है या फिर लिखा और हमें पता है इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना होगा। एक पॉइंट स्टडी करने के लिए इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना होगा, और हमें पता है कि इंटेंसिटी वेरीज विथ फेज डिफरेंस। इंटेंसिटी वेरीज विथ फेज डिफरेंस। लिख लिया। सो इट इज ऑब्वियस हमें फेज डिफरेंस को कांस्टेंट रखना होगा। अगर ऐसा हो जाए, लिख लिया, हमें फेज डिफरेंस को कांस्टेंट रखना होगा। फिर लिखो अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदले, अगर ऐसा हो जाए कि फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदले, अगर ऐसा हो जाए कि फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदले, अगर ऐसा हो जाए कि फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदले, अगर ऐसा हो जाए कि फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदले, अगर ऐसा हो जाए कि फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदले, जो मैंने यहाँ पे लिखा है देखना, ठीक है, तुम लोगों ने लिख लिया होगा, मैं बस दिखा दे रहा हूँ। जो टाइम के साथ बदले, तो उस पॉइंट पे आई को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो उस पॉइंट पे आई को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो उस पॉइंट पे आई को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो उस पॉइंट पे आई मतलब इंटेंसिटी, आई को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। एज आई विल ऑल्सो वेरी विथ टाइम, एज आई मतलब इंटेंसिटी विल ऑल्सो वेरी विथ टाइम, एज इंटेंसिटी विल ऑल्सो वेरी विथ टाइम। नीचे लिखना, ऐसा समझो उस पॉइंट में, 100 बार डार्क होगा और 100 बार ब्राइट होगा। ऐसा समझो वहां पे, ऐसा समझो उस पॉइंट में 100 बार डार्क होगा और 100 बार ब्राइट होगा इन 1 सेकेंड। ऐसा समझ लो उस पॉइंट पे 100 बार डार्क होगा और 100 बार ब्राइट होगा इन 1 सेकेंड, and our eyes will not be able to perceive that, ठीक है। चलो YDAC का एक पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, बहुत बड़ा वाला पार्ट, इसी को मैं बार बार यूज करूंगा आगे के दिनों में, कि फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस हमेशा यूज होगा। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना दूर तक क्लियर है कि फेज डिफरेंस कैसे चेंज हो रहा है, पाथ डिफरेंस कैसे चेंज हो रहा है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या है, ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ आ रहा है, डार्क फ्रिंजेस कहाँ आ रहा है, what is the concept of maximas and minimas, what is the concept of maximum intensity and minimum intensity, I guarantee you कि तुम्हारा YDAC में आगे जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बस इतना समझ लेना। चलो हाँ कर दो, इसको बंद कर दो बेटा रिकॉर्डिंग पे।